हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं ये भी आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल होना है। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो है राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट और जो है प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो आप लगातार अपने अध्याय जो है तैयारी को जारी रखें और बहुत अच्छे से तैयारी करके और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मित्रों, हम पिछली क्लास में देख रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश पर हम चर्चा कर चुके थे कि हमारे भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो हमारे भारत को भौतिक प्रदेशों को अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। इनको ही हमें लेके आगे एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो देख लीजिएगा आप, हमने पढ़ा था कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नंबर 1 पर आ रहा था। नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला जो क्षेत्र है इसे ये विशाल मैदान। ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसका जो निर्माण हुआ था हिमालय, हम बात करेंगे किस प्रकार से हुआ है, अभी अगली क्लास में हम बात करेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ से निकलने वाली नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में नंबर 3 आता है मित्रों थार का मरुस्थल। इसी का जो विशाल मरुस्थल का ही भाग है, ये अलग से लेकर हम इसको पढ़ देंगे, थार का मरुस्थल। इसके बाद में आता है दक्षिण का पठार, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है। हम बात करना चाहें कि ये जो 6 भौतिक प्रदेश हैं इनमें सबसे अगर प्राचीन जो है तो मित्रों कौन सा होगा? दक्षिण का पठार या प्रायद्वीप पठार है, ये सबसे प्राचीन है। इन 6 में से हम बात करना चाहें तो सबसे प्राचीन तो कौन सा है? प्रायद्वीप पठार या दक्षिण का पठार जिसको कह रहे हैं। और मित्रों सबसे अगर नवीनतम है, नवीनतम तो कौन सा होगा मित्रों? सबसे नवीनतम है उत्तर का विशाल मैदान, जो कि नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। ये सबसे नवीनतम और सबसे प्राचीन है दक्षिण का पठार या प्रायद्वीप पठार जिसको कहा जाता है। देख लीजिएगा, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आता है तटीय प्रदेश। ये जो तटीय प्रदेश है हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ के तट हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये जो तटीय प्रदेश है इनको हम अलग से अगली क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे भौतिक प्रदेश हम अलग अलग से पढ़ेंगे मित्रों। और इसके बाद में जो अगला भौतिक प्रदेश आता है लक्ष्य, ये आता है मित्रों द्वीपीय समूह। और द्वीपीय समूह के अंतर्गत आएंगे लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हम देख रहे हैं कि हमारे भारत के इधर यहाँ पर लक्षद्वीप है और ये लक्षद्वीप आते किसमें है? अरब सागर के अंतर्गत आते हैं। और मित्रों अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये किसमें आता है? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो हमने देखा कि ये जो हमारे 6 भौतिक प्रदेश हैं मुख्यतः अध्ययन की दृष्टि से ये सारे के सारे इस प्रकार से हमारे भारत में विस्तृत हैं। हम देखना चाहेंगे मित्रों एक एक भौतिक प्रदेश को। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। ये यहाँ पर ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ये कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा ये जो भाग हुआ ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है मित्रों, जो मैंने मिटा दिया है। ठीक है, इसके बाद में मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो इसके बाद में नंबर 2 पर आता है ये बचा हुआ ये जो क्षेत्र है, ये पूर्वी उत्तर का विशाल मैदान जो कि नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। ये हमारे राजस्थान में आता है। और यहाँ पर राज्यों की बात करेंगे तो राजस्थान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन सभी राज्यों में जो है। और यहाँ पर आता है तो मित्रों असम और मेघालय इधर आता है और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार से इन राज्यों में विस्तारित है। और थार का मरुस्थल की अगर बात करें मित्रों तो थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। हम बात करना चाहेंगे हमारे थार का जो मरुस्थल है, अलग से क्लास में हम बात करेंगे कि थार का मरुस्थल जो कुल है उसका लगभग 62% हमारे भारत में है और 38% जो है पाकिस्तान में विस्तारित है। लेकिन हमारे भारत में जितना भी है उसमें से हम बात करना चाहेंगे तो लगभग 61.11% हमारे जो यानी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत ये विस्तृत है। पूरा का पूरा विस्तार से हम अध्ययन करेंगे इसका। इसके बाद में आता है मित्रों दक्षिण का पठार, जो सबसे प्राचीन जो है भौतिक प्रदेश है और ये भारत के मध्य में जो स्थित है। इस प्रकार से ये जो है ये प्राचीन चट्टानों के द्वारा निर्मित है और ये है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार हम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा। इसके आगे और हम बढ़े मित्रों, आगे बढ़ने पर हमें मिलता है और आ जाता है तटीय प्रदेश। यानी हमारे भारत का जो प्रायद्वीपीय है ये तटीय क्षेत्र है। एक ये आ जाएगा पश्चिम तटीय और ये आ जाएगा पूर्वी तटीय, ये है हमारा
तटीय प्रदेश। और इसके बाद में मित्रों हमने देखा कि अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आ जाएगा द्वीपीय प्रदेश। इस प्रकार से हमारे जो है भारत के भौतिक प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मित्रों मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि रीट भर्ती परीक्षाओं में ये कहां से जो है भौतिक प्रदेशों से प्रश्न पूछे गए हैं। अब तक पूछे गए प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपके सामने साझा करना चाहूंगा कि किस प्रकार के और कहां से प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर हम आगे एक एक भौतिक प्रदेश को लेकर आगे चलते रहेंगे। तो आप देखिए जो रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न, वो आप देखिए इस प्रकार से ये है। तो देखिए मित्रों, हम बात कर रहे थे रीट भर्ती परीक्षा में पिछले एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं हमारे भौतिक प्रदेशों से, भारत के जो 6 भौतिक प्रदेश हम देख रहे थे वहां से, तो हम देखना चाहेंगे मित्रों। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर आया था वो आया है सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है स्थानीय रूप से जाना जाता है। रीट भर्ती परीक्षा 2017 में ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है मित्रों। और देखिए सिंधु गंगा के मैदान यानी उत्तर का जो विशाल मैदान है, यहाँ से ये प्रश्न मित्रों पूछा गया है। उत्तर का विशाल मैदान हम पढ़ेंगे आगे। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश और चो। मित्रों इसका जो उत्तर होगा, जो पुनः प्रकट होता है उसको स्थानीय भाषा में तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखना चाहेंगे हम दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या आया है, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। यानी ये जो भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं, इनमें से कौन सा प्रदेश है जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। तो मित्रों हम जो बात कर रहे थे कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के जो स्थल खंड और जल खंड थे वो 2 भागों में बट गए थे, पेंजिया और पैंथालासा। उनको ही हम जो आगे चलकर पढ़ रहे हैं तो गोंडवाना लैंड है। पेंजिया जो भाग है और पेंजिया भाग को ही इसमें बदला जो है मित्रों 2 भागों में बांटा गया था, एक लोरेंशिया या अंगारा लैंड और दूसरा बना था मित्रों गोंडवाना लैंड। उस गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग था, उस गोंडवाना लैंड भूभाग से संबंधित इसमें से कौन सा है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो मित्रों बहुत ही आसान है ये चीजें, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है कि किस प्रकार के किस प्रवृत्ति के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और गोंडवाना भूभाग जो हमारा है दक्षिणी भाग था, जो जिसके महाद्वीप अभी हम चर्चा करेंगे, तो इसका सही आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, दक्षिण का पठार। ठीक है, हमारे प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण का जो पठार है वो हो जाएगा दक्षिण का पठार, जो गोंडवाना प्राचीन। वैसे भी हम सभी भौतिक प्रदेशों में प्राचीन जो होता है वो प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, दक्षिण का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। मित्रों इनकी प्रवृत्ति आप ध्यान रखें कि किस प्रवृत्ति की, बहुत ही आसान है और भूगोल के प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान होता है बजाय और सब्जेक्ट के। हम देखना चाहेंगे, चलिए तीसरा प्रश्न मित्रों यहाँ से पूछा गया था, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। यानी हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, मैंने आपको बताया था प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप एक होता है द्वीप, एक होता है प्रायद्वीप और एक होता है महाद्वीप। ठीक है, देखिए द्वीप होता है स्थल खंड का वह भाग जो जल राशि से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप स्थल खंड का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो तथा एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी है, जो प्रायद्वीप भारत है हमारा। और महाद्वीप मित्रों, द्वीप और द्वीप में जोड़ दीजिए महा, ठीक है, महाद्वीप यानी स्थल खंड का वह बड़ा भाग जो जल विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, महाद्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर, प्रायद्वीपीय कहते हैं आप कौन से क्षेत्र में चले जाएंगे, दक्षिण भारत में चले जाएंगे। और दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, इस प्रायद्वीपीय पठार में हम देखने को चाहेंगे तो मित्रों अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये बहुत सारे जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके ही जो है सर्वोच्च शिखर वहां पर हम देखने को पड़ेंगे। जैसे अरावली का सर्वोच्च शिखर है तो गुरु शिखर है, यह हमारे राजस्थान के संदर्भ में आता है। इसी प्रकार से बहुत सारी जो श्रेणियां हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार से जो फैली हुई है, हिमाद्री है, इसके बाद में सतपुड़ा है, विंध्याचल पर्वतमाला है, इस पूरे के पूरे जो क्षेत्र में हमारे दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में जो ये श्रेणियां हैं,
इनके सर्वोच्च शिखरों की हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम इसका आंसर देखें तो मित्रों इसका आंसर आ जाएगा अनाई मुंडी। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाई मुंडी है। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखने चाहेंगे हम कि ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण का पठार, इसके दक्षिणी भाग को दक्षिण का पठार, और ये मध्यवर्ती है, यहाँ पर ये पठार है, और इसको दक्षिण का पठार कह दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार कह दीजिए। मित्रों यहाँ पर मैंने कहा था कि सबसे प्राचीनतम है तो गोंडवाना है। देखने चाहेंगे हम, फिर से देखना है मेरे साथ में आप। सबसे पहले हम सिंधु गंगा के मैदान, जहां से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होता है, स्थानीय भाषा में तराई प्रदेश कहलाता है। कैसे कहलाता है मित्रों तराई प्रदेश? आप देख लीजिएगा, ये जो क्षेत्र है सबसे पहले हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, और हिमालय पर्वतीय प्रदेश मित्रों ये इस प्रकार से ये है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मित्रों हमारे जो ये क्षेत्र है इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से ये धनुषाकार आकृति का हिमालय पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। इस प्रकार से ये जो प्रदेश है ये है हिमालय। कौन सा है मित्रों? हिमालय। यहाँ से मित्रों नदियां निकलना प्रारंभ होती है इस प्रकार से, और नदियां जब निकलती हैं यहाँ से हिमालय से, और हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वो मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों द्वारा मित्रों निर्मित है। ये क्या है? मोटे मोटे कंकड़ पत्थर हैं, और इनके द्वारा मित्रों ये प्रदेश जो है ये क्षेत्र निर्मित है। एकदम हिमालय का जो दक्षिणी भाग है, जो शिवालिक श्रेणी है उसके दक्षिणी भाग, ये जो है मोटे मोटे कंकड़ पत्थर यहाँ पर आते हैं, और इनके द्वारा ये क्षेत्र निर्मित हो जाता है। और मित्रों इसको स्थानीय भाषा में भाबर कहा जाता है। इसको तो क्या कहते हैं हम स्थानीय भाषा में? भाबर। जहां मोटे कंकड़ पत्थर और जहां नदियां भूमिगत रहती हैं, इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से पानी बहता रहता है, वो है भाबर प्रदेश। इसी के ठीक इसके नीचे वाला जो भाग है मित्रों, जहां से नदियां निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, यानी हमें बहती हुई दिखाई देना प्रारंभ कर जाती हैं, वो प्रदेश, इस प्रकार से ये नदियां बह रही हैं, और ये जो प्रदेश कहलाएगा मित्रों, इस प्रदेश को कहते हैं तराई प्रदेश। इसको क्या कहते हैं? तराई प्रदेश। हम देख रहे हैं कि पहला आया भाबर, इसके बाद में दूसरा तराई प्रदेश। मित्रों जैसे ही ये नदियां बहते हुए और आगे चलकर, इस प्रकार से आगे चलकर और यूं जो है ये जाती हैं, खाड़ी में गिरती हैं, इस प्रकार से ये नदियां बहती हुई जाती हैं। और हम देखना चाहेंगे कि जो मैदानों का निर्माण करती हैं ये, तो इस प्रकार से जहां पर मित्रों हम बात करेंगे कि जहां पर इन नदियों का जल पहुंच जाता है, उस क्षेत्र को तो हम उपजाऊ, जहां मैदानों का निर्माण होता है, नवीनतम मैदानों का निर्माण होता है, उनको उपजाऊ मैदान कहते हैं। खादर, उनको तो क्या कहा जाएगा मित्रों? खादर कहा जाएगा, खादर। जहां पर उपजाऊ मिट्टी है, नवीनतम जो मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। और जहां पर इनका पानी नहीं पहुंच पाता है, ये वाले जो क्षेत्र हैं, इन नदियों का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इसको मित्रों कहते हैं क्या? बांगर प्रदेश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? बांगर प्रदेश। और ये भी क्या हो जाएगा? बांगर प्रदेश। और फिर अपना जल जो है समुद्र की ओर ले जाती है। इस प्रकार से हमारा ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होता है, स्थानीय रूप से जाना जाता है। मित्रों पुनः प्रकट यहाँ पर हो रहा है, ये पुनः प्रकट यानी दिखाई दे रहा है तराई प्रदेश। तो हमारा उत्तर क्या हो गया यहाँ पर? तराई प्रदेश। बहुत ही आसान। हम पूरा विश्लेषण पढ़ेंगे अभी इसका आगे चलकर, जब पूरे भौतिक प्रदेश हम शुरुआत में पढ़ेंगे एक एक करके। देखना चाहेंगे दूसरा जो आपका प्रश्न था, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है, यानी भारत का कौन सा प्रदेश है इनमें से जो प्राचीन जो है गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। देख लीजिएगा, हिमालय प्राचीन नहीं है, नवीनतम मोरदार है ये मित्रों। ठीक है, गंगा का मैदान ये नवीनतम जो है विशाल, उत्तर का विशाल मैदान है, इसमें आता है गंगा सिंधु, इनका मैदान है जो थार का मरुस्थल, ये हमारे जो विशाल मैदान है उत्तर का, उसी का भाग है। और मित्रों इसमें पूछा गया है प्राचीनतम गोंडवाना। मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो पृथ्वी थी, इस प्रकार से ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को हम प्राचीन काल में देखें मित्रों, तो ये था यहाँ पर स्थल खंड, और मित्रों यहाँ पर ये पूरा का पूरा था जल खंड। ये क्या है? इस प्रकार से ये जल खंड है पूरा का पूरा,
जलखंड और ये है स्थलखंड। जलखंड को तो मित्रों नाम दिया था पैंथालासा। क्या नाम दिया था? पैंथालासा कहा गया। और मित्रों ये जो स्थलखंड था हमारे भूभाग, कठोर भूभाग जो था, और इस कठोर भूभाग को मित्रों नाम दिया गया था, और यहाँ पर क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। कठोर भूभाग जो हमारी पृथ्वी का था उसको क्या नाम दिया गया? पेंजिया। लेकिन थोड़े वर्षों बाद, बहुत सारे वर्षों बाद जो है आगे चलकर ये पेंजिया जो है, ये पेंजिया ही मित्रों कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। ये जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हम देखना चाहेंगे कि ये पेंजिया ही कितने भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ जाता है। उत्तरी जो भाग है इसका, ये तो है मित्रों क्या? लोरेंसिया। क्या है ये? लोरेंसिया, या कह दीजिए मित्रों इसको अंगारा लैंड। अंगारा लैंड समझ रहे हैं आप? उत्तरी भाग लोरेंसिया या अंगारा लैंड, और दक्षिणी जो भाग है मित्रों, ये दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। अब उत्तरी जो भाग था इसके जो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरोप और यूरेशिया और एशिया, ये भाग इसके अंगारा लैंड के थे। और दक्षिणी जो गोंडवाना लैंड है इसकी अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप और हमारा प्रायद्वीपीय जो भारत है, दक्षिणी भारत जो हिमालय से पूरा का पूरा लगभग भारत है, ये किसका भाग था? गोंडवाना लैंड। याद रखना हमारा भारत गोंडवाना लैंड का ही भाग है। बाद में चलकर हमारा भारत आगे बढ़ा है, और अभी थोड़ी देर में उत्तरी प्रदेश की हम बात करेंगे तो वहां पर हम अगले प्रदेशों में पढ़ेंगे कि जैसे ही भारत के जो है बढ़ा है आगे की ओर और आकर एशिया से मिला है, तब जाकर जो है हिमालय का निर्माण टेथी सागर से हुआ था। मित्रों यही तो बीच में टेथी सागर था। ये क्या था? टेथीस सागर। बीच की जो ये क्षेत्र था इसको टेथी सागर नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? टेथीस सागर। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा होगा शायद। तो मित्रों यहां से टेथी सागर में जैसे ये भारतीय हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यूं किसता हुआ चलेगा, और यहाँ से यूरेशिया प्लेट है ये, और दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं। टकराने से जो ऊपरी भाग उठता है उससे किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है। अगली क्लासों में हम पढ़ेंगे। तो मित्रों यहाँ पर ये तीनों भाग तो इसके हैं, लेकिन ये भाग किसका है? दक्षिण गोंडवाना लैंड का। एक ही भाग है ये दक्षिण गोंडवाना। हालांकि ये भी आते हैं, लेकिन हमारे जो प्राचीन है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग से संबंधित है, तो कौन सा आएगा? दक्षिण का पठार आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से दक्षिण का। अगला प्रश्न जो हमारा था, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला, इसका सर्वोच्च शिखर, मैंने कहा अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वतमाला और हिमाद्री, ये बहुत सारे यहाँ पर प्रवेश श्रेणियां हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटियों की हम बात कर लेंगे। और ये जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, इसका सबसे ऊंचा शिखर है मित्रों अनाई मुंडी है, जो सबसे ऊंची जो है चोटी है यहाँ की। ठीक है, हम बात करना चाहिए कि ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है मित्रों, सबसे प्राचीन तो है ही, सबसे प्राचीन है, लेकिन सबसे प्राचीन होने के साथ में याद रखना, हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि ये सबसे बड़ा भूभाग भी है। सबसे बड़ा है। क्या है मित्रों? ये सबसे बड़ा, यानी हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उनमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग जो विस्तारित क्षेत्र है, ये किसका आता है? ये जो प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार आता है इसका, और ये सबसे प्राचीन है और सबसे नवीनतम है। तो उत्तर का विशाल मैदान है जो नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, और इसका निर्माण चट्टानों के द्वारा प्राचीन काल में हुआ था, प्राचीनतम भूभाग है। तो हमने देखा है कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की प्रवृत्ति मित्रों आप जरूर समझ लें, और हम एक एक प्रदेश को अब आगे लेकर चलते हैं। तो देखिएगा, आगे हम सबसे पहला प्रदेश पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश।